तो है गाइस, एक और रैंको एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा कोई सेटअप बन रहा है रैंको पे या नहीं बन रहा है। तो गाइस, ये जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को शेयर किया था कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे निफ्टी अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड वाला फीलिंग आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जैसे ही निकला ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रैली, मतलब डाउन ट्रेंड में, फिर उसके बाद 950 पॉइंट का डाउन ट्रेंड का रैली, फिर आप देखते हो कि 400 पॉइंट, फिर आप देखते हो तो यहाँ 700 पॉइंट का रैली, और उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पर गाइस देखो, यहाँ और यहाँ में डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें फिबोनाची सेटअप पे ट्रेड मिल रहे थे। जैसे यहाँ हमारा ये जो फिबोनाची लेवल है, यहाँ बहुत बार ट्रेड मिल रहे थे, पर इस जगह पे हमें कहीं भी फिबोनाची के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना है। तो अब सबसे अच्छा अगर ये हुआ कि अगर ये थोड़ा और यहाँ से पुल बैक दिखाता है थोड़ा ऐसे, फिर यहाँ से जाके फिर ये जब ऐसे गिरेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मतलब सेल ऑफ आएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आपका 46,800 का लेवल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से पिछली बार भी मार्केट इस तरह से एक 1,500 पॉइंट का 1200 पॉइंट का एक डाउन के साइड में रैली मिला था हमें। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है। अगर उससे पहले भी आता है तो थोड़ा बहुत अगर आपको पुट में प्लान करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल इसमें कॉल के लिए कोई खास ट्रेड बन नहीं रहा है। अब हम लोग निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि निफ्टी क्या चल रहा है। तो क्योंकि जब ये भी निफ्टी जब यहाँ के बाद डाउन ट्रेंड में आ गया, इस लेवल के बाद जब मैं नीचे आ गया इधर, तो फिर मैंने इसका जो प्रीवियस लेवल था, पहले हमारा जो फिबोनाची था वो यहाँ से लेके यहाँ तक का था, कुछ ऐसा जो कहीं भी मार्केट इसे रिस्पेक्ट नहीं किया। तो हम लोगों ने अपने फिबोनाची को थोड़ा और बड़ा कर दिया। अब हमारा फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये उसका 50 और 61% का लेवल है। तो इस लेवल पे यहाँ पर हमें एक और इसके अंदर जो हमारा डबल फिबोनाची वाला स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से एक हमें सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद एक हमें ट्रेड मिला जिसमें 10 पॉइंट का एसएल और 31% का टारगेट था, जो बहुत आसानी से मिल गया। मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 91 पॉइंट्स का इसमें मिला रहा था, पर उतना मतलब रुकने के लिए वो भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो इसमें अगर हमारा कुछ सेटअप बनता है तो मैं आपको मार्क करके लेवल दे देता हूँ। तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि इसमें हमारा डबल फिबोनाची के हिसाब से हो सके तो एक हमारा ट्रेड बन सके। तो अगर ये इस लेवल पे आता है कभी, ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत घूम फिर के इस लेवल पे आता है तो यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एक मिले, या ऐसा हो कि यहाँ से ये छोटा मोमेंटम मिल के फिर इस तरह से नीचे आ जाए, क्योंकि ये भी अपने वही इंपॉर्टेंट लेवल पे है जहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे आया था। तो अभी थोड़ा मार्केट में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ करना है तो आप स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, ठीक है। बड़े बड़े ट्रेड के लिए एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि अभी मार्केट वैसा चल नहीं रहा है, और निफ्टी आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इसमें भी आप लोग सावधान होकर ट्रेड करना। इसमें एक छोटा सा अप साइड का और एक बड़ा सा डाउन साइड का हमें पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, मतलब हो सके तो बन जाएगा। तो ये उसका एक फ्यूचर लेवल है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ कुछ स्टॉक्स जो मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, कि जो लोग ऑप्शंस में नहीं कर रहे हैं वो स्टॉक उनके लिए। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले, ये एक ट्रेड है जो मतलब कुछ दिनों पहले ही बन गया, तो इसके बारे में कोई अभी अपडेट आप लोगों को मैं दे देता हूँ वैसे, पर इसमें अभी एंट्री निकल चुकी है। तो ये हमारा कल्याण ज्वेलर्स का है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा डबल जो हमारा क्लाउड वाला स्ट्रेटजी है, बीबी स्ट्रेटजी, उसके हिसाब से हमारा इसमें ट्रेड बना। 10 पॉइंट का एसएल है, 32 पॉइंट का टारगेट है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये जैसे ही 50% पे आएगा हम अपना 50% पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। पर अभी उसमें तो एंट्री छूट गई है, पर ये जो ट्रेड है ये इसमें अभी एंट्री वैलिड है, जोबल एंड फूड है। इसमें आप देख सकते हो कि ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि यहाँ से रैली हुआ, रैली होने के बाद सीधा नीचे, नीचे आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज, फिर ऊपर, फिर यहाँ साइडवेज आ रहा है। साइडवेज के बाद जैसे ही निकलेगा बहुत तेज़ी से रैली आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं 1 डे का चार्ट आपको दिखाऊँ तो ये जो एक वॉल्यूम की बार आपको दिख रही है ये वाली, अगर आप पूरा देखोगे तो इसके पूरे लाइफ टाइम में चार्ट की कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम का बार नहीं आया। और ये तब आता है जब कोई बड़ी पार्टी कोई बड़ा सौदा एग्जीक्यूट करती है। तो ये इसीलिए ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को दिख गया होगा मेरी तरह कि यार यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है। पर इसीलिए जो लोग इस उम्मीद से ढुके होंगे कि इसमें कुछ दिनों में 2-4 दिनों में बस ऐसे ही 2-3 कैंडल और 12-12% के बनेंगे, हम निकल जाएंगे,
तो बस उन्हीं को जो क्विक पैसे कमाने के लिए आते हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए ये थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है कुछ टाइम और यहाँ बिता के जब भी ये निकलेगा तो बहुत तेज़ी से हमें हमारा मोमेंटम मिल जाएगा। इसमें हमारा 40% का टारगेट है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर मैं 50% एग्जिट करने के बाद में देखूँगा कि होल्ड करना है क्या करना है, वो मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर वाले जो हमारा जर्नल टू जैकपॉट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक हमारा एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा स्ट्रेटजी बना है, सिंपली एंट्री हो चुका है मेरा, अभी भी एंट्री प्राइस के पास है। तो अगर कोई लेना चाहेगा अपने रिस्क के हिसाब से तो ले लेना। अगर आपको ये स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है तो मत लेना, क्योंकि ये उसी के लिए है जो मेरी वीडियो देखता है, उसे मेरी स्ट्रेटजी पता है कि और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा होता है। जिनको ये सब बातें पता है सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर कोई अब उसकी अलग कोई सेटअप है, किसी और का कुछ अलग सेटअप बनता है तो आप उस सेटअप के हिसाब से ले लेना। अगर मेरे सेटअप के हिसाब से लेना है तो पहले सब कुछ पता कर लेना, उससे पहले नहीं। ये महीने 1.5 महीने वाले ट्रेड है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे, और ये हमारा है 15 मिनट के हिसाब से। तो ये एक छोटा सा स्विंग ट्रेड होने वाला है, 15 मिनट या ओके। तो ये ले नहीं रहा तो हम लोग यहाँ से इसे 15 मिनट ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है ये आप देखोगे तो मतलब बहुत तेज़ी का घोड़ा रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ये 80% का रिटर्न ये दे चुका है। 80% का रिटर्न देने के बाद अपने टॉप से ऑलमोस्ट 33% करेक्ट भी हुआ है 23 दिनों में। उतना करेक्ट होने के बाद अब एक फिर से मोमेंटम मिला, जिसमें 3 दिन में ही 26% इसने दे दिया है। अब जाके कहीं साइडवेज है। तो अगर अब इसमें लेट सपोज ये हमारा एंट्री का लेवल है, तो अगर यहाँ हमें एंट्री मिल जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा टारगेट होगा। इसमें हमारा एक ही टारगेट होगा क्योंकि पहले ही बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो फिलहाल हम 1:2 के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके हिसाब से हमारा सेटअप अभी बनने वाला है। तो आप देख सकते हो ये उम्मीद है कि मेरे को 1 से 1.5 हफ्ते जो छोटा एक स्विंग ट्रेड होता है उसके लिए अच्छा होगा। तो इसमें थोड़ा रिस्क हाई है, क्योंकि ये पहले ही ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। तो अगर आप लोगों को मतलब ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना पसंद है जो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो इसमें खतरा भी ज़्यादा होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना अपना। इसमें आप वॉल्यूम की बार देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम की बार बन रही हैं। तो इसीलिए इसमें सेटअप अच्छा बना है, पर इसमें रिस्क भी अच्छा खासा है। तो दोनों चीज़ें कंसीडर करने के बाद ही अगर आपको इसमें ट्रेड करना तो आप इसमें ट्रेड करना। बाकी यार यही एक छोटा सा मार्केट एनालिसिस का वीडियो था, और जो कुछ भी होगा मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर आप लोगों के साथ कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।